नाम लेकर के बोलते हैं कि हाँ मैं सेवा कर रहा हूँ, लेकिन वो कहाँ से पैसा जुटाते हैं उसके बारे में भी लोगों को आकलन करने की जरूरत है कि जो सेवा के नाम पर वो मेवा कहीं से लेकर करने के बाद लोग राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक राजनीतिक सुधार नहीं हो सकती है। क्योंकि मुझे लगता है कि विधायक सिर्फ बनना ही लोगों की सोच नहीं होनी चाहिए, विधायिका में जाने के बाद व्यवस्था परिवर्तन, नीति परिवर्तन की बातें सोचनी चाहिए। क्योंकि जब तक नीतिगत चेंज के लिए अच्छे पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, टेक्निकल बैकग्राउंड, प्रोफेशनल बैकग्राउंड के लोग नहीं आएंगे, तब तक चुनाव से पहले सारे नेता ये वादा करते हैं क्षेत्र के लिए विकास करेंगे, लेकिन आप भी इस बीच आए हैं, तो क्या लगता है इस वादा तो पूरा नहीं हो पाता, इसमें आप कैसे काम करेंगे? नहीं, मैं वादा की बात नहीं करता हूं। मैं एक अपना करार पत्र बनाया है कि मैं वादा नहीं कर रहा, मैं घोषणा भी नहीं कर रहा हूं, मैं करार करने जा रहा हूं कि यदि मैं जीतता हूं तो मैं ये करूंगा, और यदि मुझे जनता मौका देती तो वो मैं करने का 100% प्रयास करूंगा। और हमारी जो नीति है, जो प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी है, जो प्रौत आधारित नीति है, जिसके प्रवर्तक श्री प्रभात रंजन सरकार है, उसने अपनी नीति में मेंशन किया है कि यदि आप चुनाव में जनता के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं तो आप उसमें अपना, जनता को ये अधिकार होना चाहिए कि जनता हमसे रिजाइन मांगे और बिना कहे जनता का हम रिजाइन देने के लिए तैयार रहे। यदि मैं अपना वादा पूरा नहीं करता हूं तो मैं 3 साल के अंदर मैं अपना रिजाइन खुद से देने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा, उसमें जनता को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भी किसी न किसी सरकार के अंदर ही काम करेंगे, अगर सरकार नहीं दे रही तो आप कहां से लाएंगे? जी, मैं आपके बात से 100% सहमत हूँ। यदि कोई शुरुआत में मेरी यदि सरकार नहीं बनती है तो मेरे में ये क्षमता होनी चाहिए कि मैं अपना नैतिक और चरित्र बल के कारण मैं सरकार को समझा पाऊं कि यह व्यवस्था सही नहीं है, और जितनी जो व्यवस्था के अनुरूप जो मुझे फंड मिलेगा उसके अनुरूप मैं कार्य करूंगा, और उसके इतर भी मैं कार्य, बहुत सारा कार्य कर सकता हूं, जिसके लिए मैंने अभी 7 तरह का मैंने डिजाइन किया, उसके बारे में अभी चर्चा करूंगा। पहला मैंने स्टार्ट मैंने किया है स्टूडेंट से, स्टूडेंट, यूथ, लेबर, इंटेलेक्चुअल, फार्मर, उसके बाद महिलाओं के लिए, और एक मैंने आम सेवा किया, आम सेवा की बात की है, जो कि विधायक को जो फंड मिलता है उससे बाहर की बात करती है, जिसमें बाहर की विकास के लिए हद तक लोगों को, जैसा अभी आप लोगों ने मीडिया में, आप लोग मीडिया कर्मी हैं और भी लोगों ने देखा है कि वहाँ के जो निवर्तमान विधायक हैं उनकी स्थिति सारे लोग जान रहे हैं। वहाँ तो विकास के नाम पर बंटाधार हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं है। और भविष्य में मुझे लगता है यदि इस तरह के फिर से वही चुनाव में आए हैं और उड़ते हुए खबर आई है, और सच है कि क्या गलत, अभी तक कुछ आधिकारिक घोषणा तो पता नहीं चला है। अभी पता चला है कि हरियाणा की बहू और मध्य प्रदेश की बेटी बिहार में आकर के चुनाव लड़ने जा रही है, और लोकल क्षेत्र से भी वैसे ही लोग हैं जो कि लूट खसोट मचा रखे हैं। उस तरह के लोगों को यदि फिर से लोग मौका देते हैं तो फिर से वही हाल होगा, क्योंकि यहाँ पर डंडा वही रह जाता है और झंडा बदल जाता है। नीतीश जी एक्चुअली विकास के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। वो सिर्फ 15 साल पीछे वाली बातों को लाते हैं कि उसके कंपैरिजन में पहला उनका जो 5 साल था वो नो डाउट पिछले वाली कंपैरिजन में थोड़ी सी बेहतर लगी थी लोगों को, जिसके बाद लोगों ने उनको मौका दिया, लेकिन उनके बाद उनका भी वही चीज हुआ कि एक सिक्का का 2 पहलू वाली बात हो गई। शिक्षा व्यवस्था में तो ऐसी स्थिति है कि पूरे भारत की जो जीईआर है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, वो 25% है, और बिहार की जीईआर मात्र 14.9% है। उस शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में वो वही है कि जो कुछ खास बैकग्राउंड से वो ऊपर उठते चले जाते हैं और जो लोअर बैकग्राउंड से वो नीचे ही रह जाते हैं। सब में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। और जाति बल जहाँ हावी है वहां पर हमारी जो व्यवस्था की हम बात करते हैं, क्योंकि हम सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करते, हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, वहां पर धन बल, बाहुबल से परे भी चुनाव हो सकती है, उसका हम उदाहरण पेश करना चाहते हैं। हमारी प्राथमिकता जो मुख्य रूप से है वो व्यवस्था परिवर्तन की ही पूरी की पूरी प्राथमिकता है, क्योंकि पूरी की पूरी व्यवस्था में ही पूरी दिक्कत चल रही है। और यदि अभी प्राथमिकता में सबसे पहला चीज तो अभी रोजगार की है कि 100% रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, और रोजगार दिलाने के लिए सरकार के साथ साथ कोई भी क्षेत्र के विधायक या सांसद को भी उसके लिए वो व्यवस्था कर सकता है। शुरुआती व्यवस्था में जब तक नीति में सुधार नहीं हो सकते, उससे पहले भी सहकारिता की व्यवस्था लाया जा सकता है। यदि सहकारिता की व्यवस्था लाया जाए तो उससे 100% रोजगार की संभावनाएं हो सकती है। पहली नजर में भी इस नए चेहरे को बिहारीगंज के लोग क्यों मौका दे? पहली बार में इसलिए दिया जा सकता है मौका कि पहली बार में ही कोई अच्छे लोग आने के बाद भी उनके प्रोफाइल के बारे में लोग जान सकते हैं, वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। एक्चुअली जो पहले से लोग रहते हैं और वो यदि ऐसा करते हैं कि वो सेवा की नाम लेकर के बोलते हैं कि हाँ मैं सेवा कर रहा हूँ, लेकिन वो कहाँ से पैसा जुटाते हैं उसके बारे में भी लोगों को आकलन करने की जरूरत है कि जो सेवा के नाम पर वो मेवा कहीं से लेकर के फिर सेवा की जो बहाना करते हैं, इसको लोगों को समझना चाहिए।
जब तक उच्च शिक्षा करने के बाद लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक राजनीतिक सुधार नहीं हो सकती है। क्योंकि मुझे लगता है कि विधायक सिर्फ बनना ही लोगों की सोच नहीं होनी चाहिए, विधायिका में जाने के बाद व्यवस्था परिवर्तन, नीति परिवर्तन की बातें सोचनी चाहिए। क्योंकि जब तक नीतिगत चेंज के लिए अच्छे पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, टेक्निकल बैकग्राउंड, प्रोफेशनल बैकग्राउंड के लोग नहीं आएंगे, तब तक सुधार नहीं हो सकती। मैंने करार पत्र में जो मेंशन किया है उसमें मैंने छात्र छात्राओं के लिए मैंने 10 पॉइंट डाला है। जो 10 पॉइंट्स में पहला पॉइंट है कक्षा 9वीं से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कोचिंग की व्यवस्था, जिसमें मेडिकल, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इत्यादि कोर्स करने में सहायता मिलेगी। आसानी से बच्चे के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं जो विधायक फंड से बाहर की चीजें हैं। एक विधायक यदि बात करते हैं तो उनको सीधा लगता है कि सीधा रोड, सड़क, बिजली ही उनका विकास है, लेकिन उससे बाहर भी मानसिक विकास की बात करता हूँ कि ये शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया गया है। वो शिक्षा व्यवस्था में जिस तरह के शिक्षक और जिस तरह की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है, तो लोगों को अभी शुरुआत में जीईआर को बढ़ाने के लिए लोगों को स्पेशल जरूरत है करने। आपको लगता है कि आपके जो बीपीएल परिवार के लोग हैं वो कोचिंग जा पाएंगे? बच्चे कोचिंग में पढ़ पाएंगे? मैंने जो व्यवस्था रखा है वो निःशुल्क व्यवस्था रखा है। उसके बाद मैंने रखा है, मैं ये पॉइंट को मैं रखना चाहूंगा। दूसरा पॉइंट है 10वीं और 12वीं के बाद जो तकनीकी या प्रोफेशनल शिक्षा प्राप्त करना चाहता है उनके लिए समुचित व्यवस्था हो। तीसरा पॉइंट है मेरा सरकारी नौकरी तैयारी करने वालों बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था हो और ये फ्री में निःशुल्क व्यवस्था हो। सरकार ने जो व्यवस्था दे रखी है सिर्फ उसमें ओबीसी, एससी, एसटी के लिए स्पेशल किया है और वो भी खाऊ पकाऊ होता जाता है और कहीं पर वो नाम का रहता है, कोचिंग खुलती है और बंद हो जाती है। फिर मैंने एक डाला है क्योंकि इंग्लिश के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात आती है, जिसमें एमटीआई वगैरह की बात होती है, उसके कारण लोगों को जॉब नहीं हो पाती है। उसके लिए मैंने रखा है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास के लिए और कंप्यूटर शिक्षा के लिए मैं अलग से मैं व्यवस्था दूंगा। विभिन्न खेलों में रुचि रखने वालों बच्चों के लिए जो सिर्फ ऐसे रोड पे खेलते रह जाते हैं, ग्राउंड में खेलते रह जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनके लिए मैंने एक व्यवस्था की बात किया है। और छात्र छात्राओं को सरकार के अलावा गैर सरकारी छात्रवृत्ति भी दिलाया जा सकता है, बहुत तरह की छात्रवृत्ति दिलाया जा सकता है। और रोजगार आधारित शिक्षा की मैंने बात की है, जिससे कि रोजगार हो, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ डिग्री और डिप्लोमा मिल जाए और सर्टिफिकेट लेकर के बच्चे आ जाए और रोजगार उसे नहीं मिले।